अरे दिखा दूंगा मेरी जान, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। चूरन की दुकान लेकर नहीं बैठा हूँ जो शटर डाउन किया और निकल लिए। गुड मॉर्निंग मिलॉर्ड। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी। वो क्या है शीला जी, कल रात को ट्यूबलाइट घर में बहुत फड़क रही थी तो उसे चेंज करने गया तो फड़कना मेरी आंख में आ गया। ये देखिए, बेकंट्रोल बेलगाम फड़क रही हैं आंखें। डॉक्टर को बताना है, बस जा ही रहा हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। इट इज नॉट ऑल राइट। इट इज नॉट ऑल राइट। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। कहाँ है? हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी हरकतों पे उतर आए। विभूति, मुझे अपने जैसा मत समझो। ये अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। हाउ कन्वीनियंट। आज का केस, शहर के जाने माने व्यापारी भोपट खंडेलवाल का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक बच्ची जिसका नाम पिंकी मल्होत्रा है अचानक उनके घर में घुस गई और खुद को भोपट खंडेलवाल के स्वर्गीय पिता श्री चोमट खंडेलवाल का पुनर्जन्म बताने लगी और अब खुद उसका पिता बनकर उसका जीना हराम कर दिया है। मिलॉर्ड, भूपत खंडेलवाल का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, पिंकी मल्होत्रा की तरफ से हम यानी कि विभूति नारायण कोर्ट में हाजिर। चंदा रानी जी, प्लीज स्टार्ट। मिलॉर्ड, कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं? चंदा रानी जी, जन्म जन्मांतर के रिश्ते में तो मेरा शुरू से ही विश्वास रहा है। ये बात अलग है कि किसी किसी जन्म में रिश्ते यहाँ वहाँ हो जाते हैं। जिस तरह इस जन्म में हमारा रिश्ता जो है यहाँ वहाँ हो गया है। मिलॉर्ड, हो सकता है आप रखते हो यकीन इसमें, लेकिन मेरे क्लाइंट भूपत खंडेलवाल को पुनर्जन्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अच्छा? इनके पिताजी छूमत खंडेलवाल जी का 10 साल पहले देहांत हो गया था। अचानक अब ये लड़की सामने आ गई है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूँ। मिलॉर्ड, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की पिंकी के दिमाग में या तो कोई खराबी है या फिर ये लड़की जानबूझकर मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश कर रही है। जबकि छूमत खंडेलवाल जिन्होंने इस बच्ची पिंकी के रूप में दोबारा जन्म लिया, उनका यह कहना है कि पिछले जन्म में कुछ एक काम उनके अधूरे रह गए थे, जो काम वो अपने बेटे के द्वारा इस जन्म पूरे करवाना चाहते हैं। That's the reason he is reborn. इसीलिए वो दोबारा पैदा हुए हैं, दोबारा जन्मे हैं। सच्चाई क्या है अभी साबित हो जाएगी मिलॉर्ड। मैं अब अपने क्लाइंट भूपत खंडेलवाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। आपका कहा मानो पत्थर की लकीर। बुलाओ भाई। भोपट खंडेलवाल हाजिर हो। जो भी कहूंगा और सच के सिवा कहूंगा। थैंक यू। कहूंगा? ये क्या है चंदा रानी जी? हाँ मिलॉर्ड, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरे क्लाइंट के साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है बचपन से ही। ये जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं ना तो उसमें एक शब्द मिस कर जाते। अच्छा, काफी अजीब प्रॉब्लम है। तो आपको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अभी अभी तो चंदा रानी जी ने कहा कि आपको नहीं है। मिलॉर्ड, मैंने कहा ना अभी अभी कि ये हर सेंटेंस में एक शब्द मिस कर जाते हैं, तो इस सेंटेंस में ये नहीं कहना मिस कर गए। मिलॉर्ड के कहने का मतलब है कि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है। राइट जी। अच्छा। मिलॉर्ड, जिस स्पीड से केस चल रहा है और लफाजियां हो रही, मेरे ख्याल से कोर्ट का टाइम बहुत खर्च हो रहा है। भाई, खर्चा तुम दे रहे हो? जी भाई, उस बच्ची को पेश किया जाए जिसका दावा है कि वो चोमट खंडेलवाल का पुनर्जन्म।
पिंकी मल्होत्रा हाजिर हो। नालायक, शर्म नहीं आती? जीते जी तो एक कोट सिलवा कर नहीं दिया और आज सीधा अपने बाप को कोर्ट में घसीट कर लाया। चल मुर्गा बन, मुर्गा बन, बन मुर्गा। अंकल जी काम डाउन। आप बेकार में गुस्सा रहे हैं। आप प्लीज आइए, कटघरे में आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। आप बहुत शॉर्ट टेम्पर है, प्लीज आइए। भाई आपको लगता है कि आप भोपट खंडेलवाल के पिता हैं? लगता है? अरे मैं ही उस चिंदीचोर बुप्पू का बाप। भोपू? वो बापू मुझे प्यार से इसी से बुलाते थे। ए, बुलाते थे नहीं, बुलाता हूँ। तेरे सामने खड़ा हूँ, दिखता नहीं है? ये बिल्कुल सही कह रही है मिलॉर्ड। जब से ये पैदा हुई है तब से एक ही रट लगा रखी कि मुझे भप्पू से मिलना है, भप्पू से मिलना है, भप्पू से मिलना है। मिलॉर्ड, और एक गहरी बात, इनके घर तक यही हमें लेकर गई। इस बच्ची का असली माँ बाप होने के नाते हम ये दावा कर सकते हैं कि ये इनके पिताजी का पुनर्जन्म ही है। तो झूठ! मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मैं तो बस इतना हूँ कि ये लड़की मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप है। नहीं मिस कर गया ये, है ना चंद्रारानी जी? Am I right? Exactly, my lord. You just got it right for a change. मैं पूछना चाहती हूँ इस लड़की पिंकी से कि क्या सबूत है इनके पास जो ये कह रही है कि ये इनके पिताश्री का पुनर्जन्म है। तो बताओ, कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ इनके पिताजी को पता हो, या फिर कोई ऐसी निशानी। हाँ हाँ है, इसकी गाल पर एक बड़ा सा काला मस्सा है। वाह, क्या निशानी बताइए। ये तो गोलू भी बता सकता है जिसका कोई रिश्ता नहीं है इनसे। कुछ ऐसा बताओ जो हम सब ना जानते हो, बाप बेटे के बीच की बात हो। हाँ ठीक है, बताता हूँ। हाँ, इसके पीठ पर बाईं तरफ तिल का निशान। झूठ! पकड़ी गई, इसका पकड़ा गया। मेरी पीठ पर तिल का निशान है। मतलब कि नहीं है, ये नहीं कह रहे मिलॉर्ड, राइट? पप्पू ठहर। अंकल जी देखिए, अंकल जी प्लीज, कंट्रोल देखो, फिर से मारा। मिलॉर्ड, हो गया मिलॉर्ड, हो गया। पूरी बात सुनी तूने? मैं भी यही कहना चाह रहा था कि तेरे पीठ पर बाईं तरफ तिल का कोई निशान नहीं है, तेरे पेट पर है। अच्छा, दाईं तरफ। चल पेट दिखा। पेट पर तो है। देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट यानी पिंकी मल्होत्रा यानी कि छूमत खंडेलवाल का यह दावा कितना सही, करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट है मिलॉर्ड, एज यू कैन सी। ये कौन सा बड़ा सबूत हो गया? अरे तिल है, तिल तो कोई भी बता सकता है, दिख जाता है तिल तो। मैं पूछती हूँ, ऐसा कोई और सबूत बताओ जो किसी और को ना बताओ, कोई बड़ा सबूत बताओ। मिलॉर्ड, मेरे पास एक है। मेरे पास 4। क्या? तिल। मिलॉर्ड, इनके कहने का मतलब है कि इनके पास एक आइडिया है, राइट? राइट। 2 ऐसे लोग हैं जज साहब जो कि मेरे बापू को बहुत अच्छी तरह से हैं। एक तो मेरे बापू के बचपन के जगन्नाथ। बचपन के जगन्नाथ? अरे मेरे बचपन के दोस्त जगन्नाथ के बारे में बात कर रहा है ये छप्पू। दूसरा नाम बोल। दूसरी है जान। जान? किसकी जान? इनकी जान। अरे भाई, इनकी जान तो जा चुकी है, दोबारा आई है। तुम राव जान जज साहब, हमारे जमाने की मशहूर फनकारा, उसी की बात कर रहा है ये छप्पू। अच्छा। बुलाइए मिलॉर्ड उन दोनों को, और उसके बाद देखिए दूध का और पानी का हो जाएगा। I don't mind मिलॉर्ड, more the merrier। अगर इन गवाहों से केस सॉल्व होता है तो I don't mind मिलॉर्ड। भोपट खंडेलवाल ने बताए हुए दोनों गवाहों को अदालत में पेश किया जाए, तब तक ये अदालत मुलतवी की जाती है। सुनो, ये टाइप हो जाए तो जज साहब की कहाँ जा रहा है? ये चंदा मैडम ने आई ड्रॉप्स भिजवाया जज साहब के लिए, वही देने जा रहा था। ये आई ड्रॉप्स जहाँ लेके जाएगा सो लेके जाएगा।
लेकिन ये बता कि ये 100 का नोट कहाँ जाना चाहिए? वहीं जहाँ से आया है, आपकी जेब में। ये नोट तेरी जेब में भी जा सकता है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है। आपने मुझे सिर्फ नोट दिखा है, कभी नहीं दिया। ट्राई मार के देख। करना क्या होगा मुझे? ये आई ड्रॉप्स इधर ला, मैं पहुंचा दूंगा जैसे अब तक। लेकिन कुछ गड़बड़ होगी तो? पागल, गड़बड़ क्यों होगी? मैं तो उनकी चमचेगिरी करना चाहता हूँ, सिर्फ मस्का लगाना चाहता हूँ उनको। अच्छा ठीक है। थैंक यू। नोट बेटा, जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? देखिए ये आप गलत। अब दर्द भी करने लगी है। आई हाय हाय, आइए आइए चंदा रानी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी ने आपके लिए आई ड्रॉप्स भेजे हैं। लाओ, डाल दूंगा, जाओ। आपकी मर्जी। चंदा रानी जी कह रही थी कि इन आई ड्रॉप्स को डाल के घर जाके आप सो जाइए। सुबह तक न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? कहने का मतलब ये है कि सुबह तक आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, डाल दूंगा, जाओ। मैं चलता हूँ जी। जाओ डाल। हाँ हाँ, घर जाके डाल दूंगा, जाओ। हाय हाय चंदा रानी जी, आंखों से लेकर दिल तक हर मर्ज की दवा है आपके पास। घर जाके डालूंगा। पैसे देकर क्या मुझे? माफ करना भाई साहब। भाई साहब, मिलॉर्ड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज पहली बार आपने भाई साहब कह के मुझे कितनी इज्जत दे दी। बेइज्जती भी कर दी। इतना लंबा चौड़ा इंसान तुझे दिखाई नहीं दिया? मिलॉर्ड, चौड़ा तो दिख रहा है, लेकिन लंबाई में किसका जिक्र कर रहे हैं आप? और मुझे और भी कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है तुझे? यही कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुझे कैसे पता चला? ऐसे ही गेस किया मैंने। चंदा रानी जी ने जो आई ड्रॉप्स भेजे थे मैंने आंखों में डाले हैं। दवाई का असर होते भी टाइम लगता है ना मिलॉर्ड। लेकिन अब आप कोर्ट में फैसला कैसे सुनाएंगे? मुझे बेवकूफ कोर्ट में लुप्पा छुपी नहीं खेलनी है। मुझे फैसला सुनाना है, मैं सुना दूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ठुमराव जान हाजिर हो। आदाब बजा लाती हूँ हुजूर। खबरदार है अगर हमारी अदालत में कुछ बजाए तो। हमारी अदालत में एक ही चीज बचती है और वो है हमारा हथौड़ा, वो भी हमारे हाथों से बचता है। कहाँ है? हाँ, शुरू हो जाइए चंदा रानी जी। हाँ तो ठुमराव जी, आप ये बताइए कि आप छूमत खंडेलवाल जी से वाकिफ हैं? छूमत खंडेलवाल? मोहतरमा, छूमत खंडेलवाल कोई भूलने की चीज है? जैसे मुझे आज तक याद है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यार से, कितनी नजाकत से वो मेरे यहाँ झाड़ू मारते थे। और बर्तन इतनी अच्छी तरह साफ करते थे कि मैं क्या बताऊं। हाँ, झाड़ू लगाते थे, बर्तन धोते थे, लेकिन हमने तो सुना है कि वो आपके यहाँ पर आपका गाना सुनने आते थे। हाँ, गाना सुनने ही आते थे, मगर जज साहब वो क्या हुआ ना कि बाद में उनके पास पैसे खत्म हो गए, दिवालिया हो गए थे ना, इसलिए हमने उन्हें अपने यहाँ काम के रखा। अरे क्यों सरियाम हमारा राज फाश कर रही हो गुले गुलजार?
कुछ तो पर्दादारी रखो। वही, ये बच्ची कौन है? यही है वो जो अपने आप को छूमत का पुनर्जन्म कहती है। ये मगर हुजूर, उन्हें तो गुजरे 10 साल हो गए। खैर छोड़िए, अगर ये कहती है कि ये छूमत है तो हमारे एक सवाल का जवाब दो कि वो कौन सा नगमा है जिसकी फरमाइश तुम बार बार करके हमसे सुना करते थे? कि वो कौन सा नगमा है जिसकी फरमाइश तुम बार बार करके हमसे सुना करते थे? ये भी कोई भूलने वाली बात है क्या? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। वाह, जाते कहाँ थे और सुनते क्या थे? ये जवाब सही है। अच्छा, क्या मैं इनसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए, आपको कौन रोक सकता है? मुझे ये बताइए कि उस दिन आपके घर पर मैंने क्या देख लिया था कि जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ, और उसके बाद आपके यहाँ कभी लौट कर नहीं आया। वो आप मैंने ना बिना मेकअप के देख लिया था जज साहब। उजड़ी हुई खानम लग रही थी। वक्त मारे जज साहब, यही कमीना छूमत है। हाँ देखा मिलॉर्ड, केस एक बार फिर आने की तरह साफ हो गया है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है मिलॉर्ड। आप अपना फैसला सुनाइए प्लीज। मिलॉर्ड 1 मिनट, अभी एक गवाह और बाकी है मिलॉर्ड, और वो है इनके बचपन का दोस्त जगन्नाथ मिश्रा। अब उन्हें भी कटघरे में बुला लिया जाए। इजाजत है। जगन्नाथ मिश्रा हाजिर हो। क्या साहब, मैं छूमत का बचपन का दोस्त हूं। मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूं कि यह लड़की सच बोल रही है या झूठ। अगर ये छूमत है तो जज साहब आप इससे पूछिए कि जब गांव में बाढ़ आई थी तब इसके साथ क्या हुआ था। लो, अब ये क्या पूछेंगे, मैं ही बता देती हूँ। हमारे गांव में बाढ़ आई थी जज साहब, और मैं पानी के बीच में पेड़ पर फंस गया था। चारों ओर पानी, बीच में पेड़ और पेड़ पर मैं। ये जग्गू कुछ गांव वालों के साथ किनारे पर खड़े होकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों ने रस्सी फेंकी, मैंने रस्सी पकड़ी, मैं पानी में उतरा और इन्होंने रस्सी खींची। और तुम पानी से बाहर, राइट? नहीं जी, रस्सी छोड़ दी। किसने? इन्होंने। क्यों? आम भूल आया था। क्या? हाँ, जिस पेड़ पर मैं फंसा था वो आम का पेड़ था, तो इन लोगों ने कहा कि जब आ ही रहे हो तो हमारे लिए कुछ आम बांध लो। बस वही भूल आया था। खैर, मैं तैरकर वापस गया, इन्होंने फिर रस्सी फेंकी, मैंने फिर रस्सी पकड़ी और इन्होंने फिर रस्सी खींची। तो अंकल जी आप फाइनली बाहर आ गए, राइट? नहीं जी, रस्सी छोड़ दी। रस्सी छोड़ दी, लेकिन आप तो इनके आम लेके आ रहे थे ना अंकल जी। नहीं नहीं, इस बार मैंने रस्सी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं अपने आम भूल गया था। What? हाँ, अब जब इन सब के लिए आम बांधे थे तो मेले भी तो बांधे ही होंगे ना। बस वही भूल गया था। खैर, मैं तैरकर वापस गया, इन्होंने फिर रस्सी फेंकी, मैंने फिर रस्सी पकड़ी और इन्होंने फिर रस्सी खींची, और फाइनली आप बाहर आ गए। नहीं। क्यों? अब किसने रस्सी छोड़ दी? रस्सी छोड़ी नहीं जी, छूट गई। इसी से बाढ़ के ठंडे पानी ने इसे रास्ते में हमेशा के लिए ठंडा कर दिया। बह गया। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आम का पोटला बह गया। इसे तो हमने बचा लिया था। यही छूमत है। छूमत मेरे दोस्त। जग्गू मत छोड़। बापू, बापू, आजा, आजा। तमाम गवाहों के बयानात
और भोपट खंडेलवाल के दिल से उठी हुई आवाज से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पिंकी मल्होत्रा चोमाट खंडेलवाल का पुनर्जन्म है। लिहाजा ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है। मिलॉर्ड, एक मिनट। मेरे क्लाइंट इस वक्त जज्बाती हो रहे हैं और जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा वक्त लिया जाए। मिलॉर्ड, ये कोर्ट के टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। मिलॉर्ड, नहीं विभूति नारायण, चंद्रानी जी बिल्कुल सही कह रही है। जज्बाती होकर कोई भी लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। ये अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाती है। थैंक यू मिलॉर्ड। नारायण जी, आप खाम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं ये केस ऑलमोस्ट जीत चुका हूँ। ऑलमोस्ट जीते हैं विभूति जी, जीते नहीं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, आप कल देखिए होता है क्या। ऑलराइट, गुड लक। कीप इट फॉर योरसेल्फ।